अभिजीत, कैसे हैं आप लोग। पिछले लेक्चर में हमने कॉनकेव लेंस के इमेज फॉर्मेशन तक की बात कंप्लीट कर ली थी। हमारा एक टॉपिक सेकंड यूनिट में बच रहा था, वो था आपका कॉन्वेक्स लेंसेज इमेज फॉर्मेशन का। उसके पहले हम जानते हैं कि इमेज फॉर्मेशन के स्टार्टिंग से एंडिंग तक का प्रोसीजर कैसे होता है, हम कहाँ से स्टार्ट करें और फाइनल तक पहुंचे। ठीक है, बहुत बार दिक्कत आती है कि हम लेंस बना लेते हैं, फिर लाइन खींचते हैं, कभी लाइन ऊपर नीचे हो जाती है, फोकस इधर से उधर शिफ्ट हो जाता है। तो उसका सही तरीका क्या है कि जिससे एकदम एक्यूरेट आपका रे डायग्राम बने, जिससे आपको पूरे नंबर मिल सके। तो वन बाय वन चलते हैं। पहला पॉइंट होगा आपका, आप स्केल से, ठीक है, स्केल से अपनी लेंथ के हिसाब से जितनी आपकी जरूरत है या फिर जितने पे आप कंफर्टेबल हैं उतनी मार्किंग कर लीजिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 ये होगा। मान लीजिए आपने पी क्यू लाइन ले ली, स्केल से आपने मेजरमेंट करके ले ली। अब पी क्यू का मिडिल पॉइंट हम निकालेंगे। ठीक है, मान लीजिए आर। ठीक है, इस आर पे बराबर से ऊपर और नीचे, मतलब आर जो है इसका मिडिल पॉइंट होगा। यानी अगर ऊपर 5 सेंटीमीटर है तो नीचे 5 सेंटीमीटर होगा। उस हिसाब से आप लाइन खींच लीजिए कि लेंस ज्यादा बड़ा भी ना हो और ज्यादा छोटा भी ना हो। ठीक है, फिर क्या करिए, कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स लेंस बना दीजिए, कॉनकेव है तो कॉनकेव बना दीजिए। ठीक, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अब इस क्यू को सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए और पी को सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए। ठीक है, तो ये आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गई, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। उसके बाद आर और क्यू का मिडिल पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, और पी और आर का मिडिल पॉइंट ले लीजिए। ठीक, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, फोकस हो जाएंगे। ठीक है, एकदम एक्यूरेट इस समय हम चल रहे हैं तो ये आपके फोकस हो जाएंगे। और एक्यूरेट चल रहा है तो ये पहले आप फोकस की मार्किंग कर लीजिए लेंस बनाने से पहले। फिर जो फोकस की और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में यानी फोकल लेंथ होगी, ठीक, उसी फोकल लेंथ को ऊपर और नीचे मार्क कर लीजिए, जिससे आपका कॉन्वेक्स लेंस एकदम एक्यूरेट बनेगा। उसका फोकस भी क्या रहेगा, एकदम जहां पे आपने मार्क किया है वहीं पे आपको फोकस मिलेगा जब आप रे डायग्राम अपना कंप्लीट करेंगे तो। ठीक है, तो ये कुछ मेथड है एकदम एक्यूरेट बनाने की। इसके बाद क्या है, आप अगर मान लीजिए आपको बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऑब्जेक्ट रखा है तो इस लाइन को एक्सटेंड कर लीजिए, ऑब्जेक्ट रख लीजिए। ठीक है, फिर वही काम, दो रेज आएंगे इसमें से। ठीक है, ठीक, ये यहां पे आपको इमेज मिलेगी। ठीक, ये आपको इमेज मिल जाएगी। तो इस तरह आपको रे डायग्राम कंप्लीट करना है। देख लीजिए आपने, मैंने बोर्ड पे बनाया तब भी कितना एक्यूरेट बना है। पोजीशन इसके बीच में होगी तो इमेज किसके बियॉन्ड है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की। एक्यूरेट बना है, देख लीजिए। इस तरह की अगर आप मार्किंग करते हैं तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी रे डायग्राम कंप्लीट करने में। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं। इसी तरह आप कॉनकेव में भी कर सकते हैं, मार्किंग वही रहेगी, बस लेंस का शेप चेंज हो जाएगा और फोकस मार्किंग आपको नहीं करनी रहेगी। ठीक, उसमें फोकस मार्किंग नहीं करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्किंग नहीं करेंगे। तो दिक्कत किसमें आती है आपको, कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स लेंस के केस में आपको ज्यादा दिक्कत आती है, तो उसके लिए ये तरीका आपको बेटर पड़ेगा। इजी आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। बस एक्यूरेट मार्किंग लेके आपको करना है तो सारी चीजें आपको एकदम परफेक्टली मिलेंगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो फोकल लेंथ होगी वही क्या होगी, लेंथ ऑफ द लेंस अबव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो आपका फोकस होगा वो एक्यूरेट एकदम मिलेगा। तो ये बात हो गई कुछ तरीके की। अब आगे चलते हैं
कॉन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन पे। ठीक, पहला केस ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ठीक है, इसमें भी वही पहले पॉइंट के 2 पॉइंट हो जाएंगे। कौन सा? इंफिनिटी, दूसरा लार्ज डिस्टेंस बट नॉट इंफिनिटी। ठीक है, लार्ज डिस्टेंस बट नॉट इंफिनिटी। तो पहले बात इंफिनिटी की कर लेते हैं, फिर वही पॉइंट। ठीक, प्रिंसिपल एक्सेस बना ली, कॉन्वेक्स लेंस बना लिया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ठीक है, ठीक, और ये मान लीजिए आपका C2 हो गया, F2 हो गया, F1 हो गया, C1 हो गया। ठीक, फिर इंफिनिटी पे रखा है तो रेस क्या आएंगी? पैरेलल आएंगी। पैरेलल ले लेते हैं। ठीक, कहां से पास करेंगी? फोकस से पास करेंगी। ठीक है, इंटरसेक्ट करेंगी तो आपको इमेज कैसी मिलेगी? पॉइंटेड मिलेगी, हाईली डेमिनिश मिलेगी। ठीक, अब लार्ज डिस्टेंस पे रखा है तो क्या होगा? ठीक, C2, F2, F1, C1। ठीक, अब रेस कैसी आएंगी? ऑब्लिक्यू आएंगी। ठीक है, पहली रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, दूसरी ठीक ये होगी। सेकेंड रे क्या करेगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ये आपको इमेज मिलेगी। ठीक है, रे इंटरसेक्ट कर रही है तो आपको ये इमेज मिलेगी। तो इस केस में क्या होगा? हाईली डेमिनिश्ड होगी, रियल होगी, इन्वर्ट पॉइंटेड होगी। ठीक है, इन्वर्टेड नहीं बोल सकते क्योंकि हमको पता नहीं है ऊपर बन रही प्रिंसिपल एक्सिस के या नीचे। अगर नीचे बनेगी तो इन्वर्टेड बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है पता है नहीं, क्योंकि हाइट हमको पता नहीं है ऑब्जेक्ट की, इसलिए क्या है ये क्या होगी? पॉइंटेड होगी, और ये क्या होगी? डेमिनिश्ड होगी, बाकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होगी। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है? इसका एप्लीकेशन होगा आपका बर्निंग लेंसेज, मतलब जिस लेंस का यूज करके हम सोलर एनर्जी से किसी ऑब्जेक्ट को बर्न करते हैं तो वहां पे इस लेंस का यूज किया जाता है। क्यों? ये क्या करती है? सारी रेस को एक पॉइंट पे फोकस कर देती है, जिससे हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होने के बाद वहां बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। या फिर कैमरा लेंस में भी यूज करते हैं। ठीक है, क्यों? ऑब्जेक्ट दूर भी हो सकता है, पास भी हो सकता है, तो अकॉर्डिंग टू देयर सेटिंग ऑन द कैमरा लेंस की फोकल लेंथ हम एडजस्ट करके क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट की इमेज कैप्चर करते हैं। अब सेकंड केस पे चलते हैं। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, फिर वही चीज प्रिंसिपल एक्सिस, फिर आपका लेंस होगा। ठीक है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। ये मान लीजिए आपका फोकस हो गया F2, ये आपका हो गया C2, या इसे ही बोलते हैं हम 2F2। ठीक है,
ये आपका हो गया F1, ये आपका हो गया C1 या 2F1। ठीक, बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब यहां कहीं, तो एक ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं। फिर क्या करेंगे, दो रेस पास होंगी, कहां कहां से, ठीक है। पहली तो वही पैरेलल आएगी, ठीक, पैरेलल आएगी और फोकस से पास करेगी, ठीक। दूसरी क्या होगी, दूसरी आपकी होगी फोकस से अब कहां से दूसरी रेस पास होगी, आपकी ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक। ये चीज आपकी इमेज कहां बनेगी, यहां, ठीक, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक और बात शॉर्ट ट्रिक जानने के लिए, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे टुवर्ड्स द लेंस शिफ्ट होगा वैसे वैसे इमेज कहां शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी आपकी, बियॉन्ड द, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज बढ़ती चली जाएगी थ्रू लेंस से, ठीक। जैसे अगले में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएंगे तो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, फिर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आएंगे तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर आपकी इमेज चली जाएगी। तो ये हो गई आपकी सेकेंड इमेज, ठीक है। इसका नेचर क्या है, रियल है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है और आपकी डिमिनिश्ड नहीं है, ठीक। लगभग इक्वल साइज की इमेज फॉर्म होती है। और क्या होगा, इसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो इसकी एप्लीकेशन है कैमरा के लेंस में, ठीक। एक ही एप्लीकेशन है कैमरा के लेंस पे। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारा सेकेंड अगले केस की तरफ, जो आपका थर्ड केस है। क्या है, बिटवीन सी एंड, सॉरी एट सी, पहले एट सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपका ऑब्जेक्ट प्लेस होगा, ठीक। ये फोकस F2, ये 2F2, ये क्या है F1, ये 2F1। ऑब्जेक्ट कहां है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, लाइट फिर वैसे ही पास होगी, ठीक है। ठीक, इमेज आपकी कहां फॉर्म होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इस तरह हम फॉर्म करेंगे इमेज। इस केस में भी सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से इसलिए पास करते हैं क्योंकि आपको एक सीधी सीधी रे पास होती हुई मिल जाती है, जिससे आपकी इमेज फॉर्मेशन इजी हो जाएगी, ठीक है। और एंगल तो वैसे भी कम होता है, एंगल ज्यादा किस केस में होगा, जब फोकस और ऑब्जेक्ट के बीच में आपका, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तब आपका एंगल इंक्रीज होगा, जिससे क्या होगी, रेस पैरेलल हो जाएंगी, ठीक। वो केस आपका लास्ट का है। तो इस केस में इमेज फॉर्म होगी और क्या होगी, इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा आपका रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, इरेक्ट होगा और क्या होगी, साइज इक्वल होगा, ठीक। एप्लीकेशन क्या है, जब आपको किसी भी इमेज की इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करनी होती है सेम साइज की, तब हम इस लेंस का यूज करते हैं, या फिर इस प्लेस पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करके उसकी इमेज फॉर्म कराते हैं,
ठीक है, अब कहां ऑब्जेक्ट होगा? बिटवीन C एंड F। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। ये आपका है फोर्थ केस। ठीक, ठीक है, ये आपका F1 सॉरी F2, ये आपका 2F2, ये आपका F1, ये आपका 2F1। ऑब्जेक्ट कहां पे है आपका? ये। ठीक है, फिर वही चीज, ठीक, ठीक है, आपकी इमेज कहां फॉर्म हो रही है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर इमेज क्या है? इनलार्ज है, रियल है, इन्वर्टेड है, ठीक, इरेक्ट है, और एप्लीकेशन क्या है इसका? स्लाइडिंग प्रोजेक्टर में इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ केस हो गया। अब चलते हैं फिफ्थ केस की तरफ। ऑब्जेक्ट कहां होगा? ऑब्जेक्ट एट F। ठीक, इसमें क्या है? इसमें भी देख लेते हैं कैसे होगा। ऑप्टिकल सेंटर F2, 2F2, F1, 2F1। ठीक, ऑब्जेक्ट कहां होगा? फोकस पे। अब फोकस पे होगा तो एक रे वही, ठीक, और दूसरी रे क्या होगी? ठीक है, तो इसमें इमेज कैसे फॉर्म होती है? इंफिनिटी पे फॉर्म होती है। ठीक है, इंफिनिटी पे फॉर्म होगी जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा, और जब आपकी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो आपका इमेज फोकस पे फॉर्म होती है। इसका नेचर रियल, इरेक्ट, ठीक है, इन्वर्टेड, और एप्लीकेशन इसका कहां होगा? कोलीमेटल। ठीक, कोलीमेटल। तो ये केस ज्यादातर पूछा जाता है जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे रख दिया है तो सीधा बोलते हैं इमेज कहां बनेगी, तो आपको सीधा पता होना चाहिए कि इंफिनिटी पे बनेगी। कभी कभार दोनों केस लगातार पूछ लेते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इमेज कहां फॉर्म होगी, कि एक ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है, दूसरा फोकस पे रखा है, इमेज कहां कहां फॉर्म होगी। ठीक, तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। दोनों के क्या है? ये दोनों एक दूसरे के क्या है? रिवर्स हैं। ठीक, अब लास्ट है आपका जब आपका ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में होगा। ठीक, लास्ट केस है
एंड बहुत इंपॉर्टेंट केस भी है। क्यों है अभी देखते हैं इसके लिए। ठीक, ये कई नामों से पूछा जाता है पेपर में। ठीक, ऑब्जेक्ट कहां होगा, यहां पे। ठीक है, ठीक। अब क्या होता है इस केस में, इधर मिलाएंगे तो कहीं नहीं मिलेगी। ठीक, लेकिन ये क्या होती है, अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड जाके एक जगह फॉर्म होती है। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड जाके ज्वाइन होती है और इमेज फॉर्म करती है। अब आप देख सकते हैं इसमें क्या है, एक्चुअल में तो दो रेज आपकी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं तो आपकी एक जगह से ये डाइवर्ज होती हुई दिखाई देती हैं। तो इस जगह पे आपकी इमेज फॉर्म होती है। केवल इस केस में कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। ठीक, केवल एक इस केस के लिए वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन द कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म द वर्चुअल इमेज। तो यही एक ऐसा केस है जिसमें ऑब्जेक्ट से बड़ी आपको इमेज मिलेगी, वर्चुअल मिलेगी। ठीक है, और सेम साइड मिलती है। इस साइड अगर आप बढ़ाएंगे तो क्या होगी, डाइवर्स होती चली जाएगी। ठीक, इसका एप्लीकेशन कहां होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास में, कि जब हम उसको देखते हैं मैग्नीफाइंग लेंस के थ्रू देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो ऑब्जेक्ट आपको बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह में मैग्नीफाइंग लेंस इसीलिए यूज किया जाता है कि आपको छोटी चीज बड़ी दिखती है। उसमें क्या करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो आपको वो क्या दिखता है, मैग्नीफाइंग, यानी उसकी एक एक चीजें क्लियर दिखाई देती है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड यूनिट फिनिश होता है यहां पे। ठीक, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पावर ऑफ द लेंसेज यानी थर्ड यूनिट आपकी फिनिश करेंगे। इसके साथ आपका चैप्टर 5 फिनिश हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।